दोस्तों, अगर आप दिव्यांग है या नॉर्मल है और आप 12th पास है, मिनिमम आप 12th पास है, तो आज आपको बहुत अच्छी, बहुत शानदार नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। वो भी सेंट्रल लेवल की जो नौकरी है उसके बारे में, और जिसमें हाई फाई आपको सैलरी मिलती है। आप अगर अभी से मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा देर इस वीडियो पर रुकिए। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, कितनी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म डेट क्या है, सिलेबस इसका क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी फीस लगेगी दिव्यांग भाई बहनों की, नॉर्मलों की, और इसकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहना और अभी से अपनी तैयारी करने लगना, क्योंकि भाई साहब एक बात बता दूं कि ये नौकरी जो है वो बहुत ही अच्छी नौकरी है और इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, और केवल इसमें 12th पास मांगा जाता है। आपने केवीएस के स्कूल सुने होंगे, वहाँ पर कई सारे काम होते हैं, जैसे क्लर्क का हुआ और भी कई सारी पोस्टें हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट की पोस्ट के ही बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर इसका सिलेबस वगैरह, लास्ट कट ऑफ वगैरह सब कुछ देखेंगे। बस आप बने रहना, और इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है ये भी बताऊँगा, सिलेबस क्या है ये भी बताऊँगा। तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है। लगभग 1600 से ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें दिव्यांगजनों की 60 से 70 पोस्ट रहेगी आराम से। चलो नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। केवीएस की तरफ से ये बता दिया गया है कि कितनी पोस्ट आने वाली है। अब बस इनका केवल नोटिफिकेशन आना है, तो आप ये देख लो। नोटिफिकेशन अभी आपको जून में ही हो सकता है कि देखने को मिल जाए, और ये जून से 1 महीने के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये इन्होंने जारी कर दिया मेमोरेंडम अपना, तो इनकी नौकरी भी ये आने वाली है। देखो, इसका जॉब का जो नाम है ये है जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, और इसमें 1629 यहाँ पर पोस्ट है। और मुझे इसमें एक बात और बहुत अच्छी लगी कि जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनके हाथ में दिक्कत है और वो टाइप नहीं कर सकते, टाइपिंग नहीं कर सकते, तो या दृष्टिबाधित है जो टाइपिंग नहीं कर सकते, तो उसमें उनको छूट दी जाएगी। क्वालिफाइंग होता है टाइपिंग का टेस्ट जो होता है, लेकिन ऐसे दिव्यांग भाई बहनों को उसमें छूट दी जाएगी। देखो, 1629 इसमें ये पोस्ट है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें पे लेवल जो आपको वो मिलेगा 2, मतलब 19,900 से लेकर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 63,200 तक रहेगी आराम से। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो एज आपकी मांगी गई है, एक एक पॉइंट आप देखते रहिए। एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 ईयर्स इसमें मांगी गई है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं सेंट्रल लेवल के, जैसे SC ST को 15 साल का, जनरल को 10 साल का, और OBC को 13 साल की जो छूट दी जाती है। अब इसमें आप देख लो कि क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। इसमें आपके पास में सिर्फ 12th होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरियन की पोस्ट है, तो इसके लिए आपको टाइपिंग ज़रूरी है। इसीलिए मैं अभी से आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि अभी से, आज से ही आप इसकी, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ा कम है तो उसको टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर 1 घंटा भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 घंटा भी करेंगे। अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम होगा। जब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टाइपिंग में तो आज से ही लग जाइए, और तैयारी भी इसकी अभी से करने लगी। 1600 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांगजनों की भी अच्छी खासी रहेगी, तो बहुत सारी पोस्ट है। देखो, इसमें इंग्लिश में जो टाइपिंग चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। अगर आपसे हिंदी की आती है तो आप हिंदी की दे दीजिए, इंग्लिश की रहने दीजिए। अगर आपको इंग्लिश की आती है तो हिंदी की टाइपिंग रहने दीजिए, आप हिंदी की, इंग्लिश की दे दीजिए। दोनों में से आपको एक ही में देना है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। और ये जैसा देखो यहाँ पे लिखा भी है, द क्वालिफिकेशन ऑफ टाइपिंग विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ पर्सन विद डिसेबल्ड हु आर सर्टिफाइड एज बीइंग अनेबल टू टाइपिंग बाय द competent authority as prescribed in the right of person with disability act 2016। मतलब जो एलिजिबल नहीं है, दिव्यांग जो नहीं कर सकते टाइपिंग, उनको इसमें छूट दी जाएगी। और टाइपिंग जो होती है वो क्वालिफाइंग नेचर होती है। चलो अब हम इसका देख लेते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। जैसा कि देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो जनरल और OBC के स्टूडेंट हो गए उनको जो फीस लगेगी 750 लगेगी, लेकिन जो दिव्यांग भाई बहन और SC ST है, यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी हुआ है, उनकी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी, मतलब नो फीस इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से पूरी इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म फिल करेंगे और कहीं भी अपने आसपास सेंटर ले सकते हैं। ये देखो, सारे सेंटर दिए हैं, कम से कम 76 सेंटर है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने आसपास सेंटर इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम आएगा, एक तो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे जो है प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज पूछा जाएगा, मतलब जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, जो 40 मार्क्स के हो गए।
ठीक है। और फिर पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी से पूछा जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी यहाँ रीजनिंग एबिलिटी के भी यहाँ पर आपसे 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के भी 20 क्वेश्चन। ये टोटल 80 मार्क्स के हो गए। टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 रहेंगे और आपको 120 मिनट ही यहाँ पर एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो स्क्राइबर वगैरह लेंगे तो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखो, सबसे ज़रूरी मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ दिखाता हूँ। अगर कट ऑफ की बात करो तो ये देखो, पहले ये देख लो कि पिछली बार जो पोस्ट आई थी वो कितनी आई थी। इसमें दिव्यांगजनों की OH में 6 पोस्ट थी, VH में भी 6 पोस्ट थी और जो HH कैटेगरी वाले थे उनकी 5 पोस्ट थी। तो तब क्योंकि वैकेंसी 2019 में कम आई थी और इस बार ज़्यादा है, तो इस बार जो जूनियर असिस्टेंट की है जॉब उसमें वैकेंसी ज़्यादा रहेगी दिव्यांग भाई बहनों की भी। चलो अब इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। अब अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें तो देखो, इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ जब आई थी तो ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है लाइब्रेरियन वगैरह, लेकिन हम LDC की ही बात करेंगे, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट के बेस की जो है। तो इसमें देखो, जो लोअर डिवीज़न क्लर्क में OH की कट ऑफ गई थी, ये गई थी यहाँ पर 80.386, ठीक है, ये देखो। और जो VH वाले कैंडिडेट थे उनकी भी 80 ही गई थी और जो HH वाले थे उनकी 72 गई थी। लेकिन ये आपको जो 72, 80 और ये देख रहा है, ये जब 2019 में पेपर हुआ था तब इसमें केवल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन थे, मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। लेकिन अब क्या है, अब 120 मार्क्स के आएगा पूरा क्वेश्चन पेपर। तो अब आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ा घट बढ़ भी सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी ही आसपास इतनी ही रहेगी दिव्यांग भाई बहनों की। तो इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना और अभी से टाइपिंग में लग जाना और इसकी तैयारी भी अभी से करते रहना। बाकी इसमें अभी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आउट होगा जून के आसपास, मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए और मैं अच्छे से आपको समझाऊं तो आपको सब समझ आ जाए, ठीक है। मैंने आपको इसमें फॉर्म डेट भी बता दी, सिलेबस आपका बता ही दिया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया और एज लिमिट वगैरह सब ये मैंने बता ही दिया है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर इसको ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।